जब पिछले सत्र में प्रियंका जी सदन में बोली थी अप्रैल तो वाले, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति रहा होगा, कोई भी पत्रकार रहा होगा जो इस बात की प्रशंसा ना किया हो कि प्रियंका जी सदन में बहुत अच्छा बोली। वैचारिक तौर पे किसका किसके साथ झुकाव लगाव रहता है वो एक अलग विषय है, लेकिन वास्तव में पिछले सत्र में सदन के अंदर प्रियंका जी ने सत्ता पक्ष को निरुत्तर कर दिया था और इस बार बिल्कुल इस बार मतलब चौंकाने वाली बात सामने आई। मतलब जिसको हम ये मान के चल रहे थे कि वास्तव में कांग्रेस के अंदर यदि नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, आला कमान प्रियंका जी को बना दिया जाए तो एक नई दिशा की तरफ कांग्रेस बढ़ेगा। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने एक शब्द कह के और एक व्यक्ति का उपहास उड़ाया, उससे साफ हो गया कि पूरी कांग्रेस एक ही वोट को हथियाने के पीछे दौड़ रही है। फिर मैं पहले जो प्रियंका जी को अलग लेके चल रहा था तो मुझे फिर पूरा याद आया कि बाटला हाउस इनकाउंटर के समय सोनिया जी का रोना, सलमान खुर्शीद का देखना, फिर गाजा में हमास की हमला नहीं दिखाई देना और इजराइल का हमला दिखाई देना और एक बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख देना, 4 चिट्ठी लिखी है अब तक उन्होंने। फिर उसके बाद प्रियंका जी का फिलिस्तीन का थैला लेके जाना, तो मुझे लगा कि वो पार्टी से बंधी हुई हैं और वायनाड से चुनाव लड़ती हैं, इसलिए हो सकता है व्यवस्था में उनको झोला टक पकड़ा दिया गया हो और वो बेचारी लेके गई हो। फिर राहुल गांधी जी का सदन के अंदर खड़े होकर स्पष्ट तौर पे ये कहना कि जो खुद को हिंदू मानते हैं वो हिंसा करते हैं और घृणा फैलाते हैं। मूर्ख भी कहा उन्होंने, इडियट भी कहा, बहुत सारी बातें। इडियट अभी कहा, ये 2024 में जब एलओपी बने उसके बाद उनका जो पहला उद्बोधन था उसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू हिंसक होता है और घृणा फैलाता है। और अब प्रियंका जी का गौमूत्र को लेकर टिप्पणी करना, और टिप्पणी ही नहीं करना, मैं ये कहता हूँ यदि आप परिचय दे रहे थे उस वैज्ञानिक का तो उनके तमाम अन्य ओहदे और उपलब्धियों को गिनाते हुए यदि आप कहते कि ये गौमूत्र के भी विशेषज्ञ हैं तो इतना ज़्यादा, लेकिन आप कटाक्ष करते हुए जो हंस के उपहास उड़ाते हैं उससे साफ हो जाता है कि हिंदू के प्रति आपकी धारणा सेम वही है जो 10 जनपद की है और उसी धारणा पे आप कांग्रेस को लेकर चलना चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है इस समय पर एक नई प्रतिस्पर्धा पे चल रही है और प्रतिस्पर्धा है मुस्लिम और दलित वोट को अपने साथ लाने की। उसके लिए पूरा परिवार जुट गया है। आला कमान की जो बात करें तो मैं लंबे समय से कह रहा हूँ, और ये लंबे समय से मैं तब से कह रहा हूँ जब हिमाचल का राज्यसभा चुनाव हुआ था, तब से मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के अंदर प्रियंका जी और राहुल जी के बीच में आला कमान को लेके एक विवाद चल रहा है और प्रियंका जी सने उनके अधिकारों को छीन रही हैं और आला कमान बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब आप देखिए लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी समझौते के लिए सहमत नहीं थे तब उन्होंने गुजरात में आम आदमी पार्टी को सीट दी और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सीट दी। पिछले 22 के चुनाव में जब राहुल गांधी और अखिलेश जी के बीच में सहमति नहीं बन पाई थी तब प्रियंका जी ने हस्तक्षेप किया और समझौता करवाया। तो ये ऐसे विषय हैं। बाद में आप देखिए जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदला जाना था तो प्रियंका जी के हस्तक्षेप के चलते भूपेश बघेल कंटिन्यू 5 साल रहे। अशोक गहलोत को हटा के सचिन पायलट को हटाया जाना था तो प्रियंका जी के हस्तक्षेप से सचिन पायलट नहीं बन पाए और अशोक गहलोत कंटिन्यू करे। तो आप जो आला कमान की बात कर रही हैं, आज भले ही बाहरी तौर पर ये दोनों भाई बहन प्रेम व्यवहार से चलते हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन प्रियंका जी के मन में कहीं ना कहीं ये भाव है और उस भाव के तहत वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन सोनिया जी के रहते जो पुत्र प्रेम है वो अभी भी प्रियंका जी के रास्ते में बाधक बना हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।